सो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे इस नए पॉडकास्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आज हम बात करने वाले हैं कि और हमारे जो इस पॉडकास्ट के गेस्ट स्पीकर हैं वो शुभम जी हैं। और ये एक पब्लिक स्पीकर हैं और अपनी जर्नी में इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग जर्नी में अपने कैसे आज ग्रोथ पाए हैं और एक नए मुकाम पे कैसे पहुंच पाए हैं, हम इनसे सीखेंगे। तो चलिए हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार शुभम जी, कैसे हैं सर? नमस्ते और बहुत बढ़िया हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। काफी अच्छा लगा आपके साथ आज जुड़ के। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। ओके सर, अब मैं आपका बारे में क्या इंट्रो दूं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपका अचीवमेंट क्या है और आपने कैसे इस जीरो से हीरो बने हैं आज पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री में, है ना? तो तो जैसा बताएं कि थोड़ा आपने सा। पूछा कि आ, ओके ओके, आपने जैसा बताया कि पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में आप कैसे आगे बढ़े, तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाहूंगा कि मेरा नाम शुभम है और मैं अभी एक पब्लिक स्पीकर हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जो कि बच्चों वगैरह को भी ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ और एक यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करता हूँ। एज ए यूट्यूबर हूँ मैं। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी की अगर बात करूँ तो मैं क्लास 11-12 से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। मैं स्कूल्स वगैरह में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करता था, लेकिन हाँ, इस फील्ड को लेके थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिला। थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करता था, कुछ चीजों में मैंने पार्टिसिपेट किया कॉम्पिटिशन्स में, स्कूल्स में जाके। स्टार्टिंग में डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, स्कूल में जाके स्टेज पे बोला। फिर धीरे धीरे वो चीजें आगे बढ़ती चली गई। ऐसे कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अवार्ड मिलते चले गए पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में। नेशनल लेवल पे अवार्ड मिले, कॉलेजेस में कई डिबेट या स्पीच कॉम्पिटिशन जीते, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी अवार्ड मिले। देन वहां से जर्नी शुरू हुई और फिर वहां से लोगों का सपोर्ट मिला। हमारे कई लोगों से मुलाकात हुई इस फील्ड में जो जुड़े हुए हैं, और उनसे धीरे धीरे आगे ग्रोथ मिलते चला गया। ओके। आपकी जर्नी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है सर। अभी मैंने एक बहुत सारे कमेंट्स में मेरे आए और मैं जब सिखाता हूँ, मैं भी ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ, तो एक क्वेश्चन लोगों का होता है कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि मतलब पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, उनको पता नहीं होता, ज्यादातर लोगों को, है ना? और उनको नहीं लगता कि पब्लिक स्पीकिंग सीख कर इसमें हम अपनी जर्नी बना सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक स्पीकिंग लोगों को सीखना क्यों जरूरी है? सबसे पहले सबसे पहले अगर मैं पब्लिक अगर मैं स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग सीखने की बात करूँ, सीखने की क्यों बात करूँ, सीखना क्यों सीखना जरूरी है, उससे पहले मैं जरूरी है, आपको उससे पहले बताना मैं आपको चाहूंगा कि बताना आखिर चाहूंगा पब्लिक आखिर स्पीकिंग क्या पब्लिक होता है। स्पीकिंग क्या होता है। तो पब्लिक तो स्पीकिंग का पब्लिक मीन्स होता है स्पीकिंग कि का आप मीन्स होता है पब्लिक कि के आप सामने पब्लिक के बोल सामने पा रहे बोल हो या पा नहीं। रहे हो नहीं। देखो, देखो, हर इंसान आज हर दुनिया इंसान आज में दुनिया कोई भी है में तो वो कोई भी है पब्लिक तो वो स्पीकर है। पब्लिक अगर स्पीकर वो है। अपने अगर घर में वो अपने अपने घर में बचपन से अपने अगर कोई बचपन से इंसान अगर जन्म कोई लेता इंसान है, अपने जन्म मम्मी लेता है, के अपने साथ मम्मी के बातें साथ करता है, बातें पापा करता के है, साथ पापा बातें के करता साथ है, वो भी बातें एक करता है, वो पब्लिक भी एक स्पीकर है। पब्लिक लेकिन स्पीकर वो है। अभी एज लेकिन वो वो अभी पब्लिक से एज अ बात पब्लिक कर से रहा है। बात कर रहा है। लेकिन जब वो लेकिन पब्लिक जब वो स्पीकिंग पब्लिक का स्पीकिंग क्राउड का बढ़ता है, क्राउड स्टेज पे बढ़ता है, बढ़ता है, स्टेज जब पे बढ़ता है, जब लोगों का लोगों नंबर्स का बढ़ते हैं, नंबर्स हम बढ़ते घर हैं, में हम एक लोगों घर से में बात एक लोगों करते, से दो बात लोगों से करते, बात दो लोगों करते, से वो बात धीरे धीरे करते, हम वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हम होते चले कंफर्टेबल जाते होते हैं। चले जाते फिर हैं। जब हम फिर कई जब हम स्कूल्स में कई जाते हैं, स्कूल्स तो में जब जाते हैं, हमारा तो जब बचपन हमारा में बचपन स्कूलिंग शुरू में होता है, तो स्कूलिंग शुरू काफी होता है, सारे तो बच्चों काफी के सारे बीच हम बच्चों लोग के बीच हम बैठना लोग उठना शुरू बैठना करते उठना हैं। शुरू और करते उन हैं। बच्चों और में धीरे उन धीरे बच्चों हम में धीरे धीरे स्टार्टिंग में हम स्कूल में स्टार्टिंग भी में स्कूल में कंफर्टेबल भी नहीं होते, जब कंफर्टेबल नहीं क्लास होते, में जब जब एडमिशन क्लास में लेते हैं, एडमिशन तो लेते धीरे हैं। धीरे तो धीरे दोस्ती धीरे बढ़ती है, दोस्ती फिर बढ़ती उसके है, साथ फिर उसके कंफर्टेबल साथ होते हैं। कंफर्टेबल देन होते हैं। वहां से देन एक वहां से एक क्राउड में भी थोड़ा क्राउड बहुत में भी थोड़ा पब्लिक बहुत स्पीकिंग पब्लिक सीखते हैं। स्पीकिंग सीखते हैं। उसके बाद अगर हम उसके बाद थोड़ा अगर बहुत हम पब्लिक थोड़ा बहुत स्पीकिंग को पब्लिक अगर स्पीकिंग को देखें, अगर तो उसका देखें जर्नी तो उसका आगे बढ़ती जर्नी है। जब आगे हम बढ़ती बड़े है। जब क्राउड हम में बड़े जाते हैं, क्राउड में जाते लोगों से हैं, इंटरेक्ट लोगों से करते हैं, तो वो इंटरेक्ट एक करते हैं, तो पब्लिक वो एक स्पीकिंग पब्लिक होती है। स्पीकिंग होती है। जैसे मैंने देखा हुआ था और मैं जब सिखाता हूँ तो लोगों को पब्लिक स्पीकर बनना तो चाहते हैं और उनको पता है कि पब्लिक स्पीकिंग सीख कर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोगों को, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन एक चीज और आता है कि मैं अपने उनको बनना तो है पब्लिक स्पीकर, उनको बनना तो है ट्रेनर, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और लोग इसी के कारण लोग अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं। अक्सर करके लोग ऐसे जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो अकेले जीना पसंद करते हैं, आपने देखा भी होगा। और वो किसी से बातें नहीं करना पसंद करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं और लोगों से इफेक्टिव तरीके से कैसे बातें कर सकते हैं, और उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाना क्यों जरूरी है? और सिंपल कुछ तरीके बताइए जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस कुछ प्रैक्टिस करने के बाद बढ़ जाए। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आज बहुत लोग पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है और बहुत लोग उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, ट्रेनर बनना चाहता है और उस फील्ड में कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले कोई भी अगर पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, तो पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा विजन नहीं देखे। वो बड़े बड़े होता क्या है कि आज के जनरेशन के दौर में क्या हो गया है कि सोशल मीडिया पे हम बड़े बड़े ट्रेनर को देखते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं और हम उसके तरह बनने की कोशिश करते हैं कि वैसी लाइफ मेरी भी होगी। वैसी लाइफ नहीं देखनी चाहिए हमें। हमें वो देखना चाहिए कि क्या हम पैशनेट है या नहीं इस फील्ड को लेके।
आप पब्लिक स्पीकिंग को लेके देख लो, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में देख लो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट्स डजेंट मैटर कि उसमें आप क्या बनना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है या नहीं। आप एक पब्लिक स्पीकर तभी बन पाओगे जब आपको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग फील्ड भी इट्स नॉट बी इजी कि अगर हम सोचे कि हम भी प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन जाएंगे बोलने लगेंगे उसके तरह मेरी लाइफ स्टाइल होगी, इट्स नॉट बी इजी कि वैसा आप बन सकते हो अचानक। आपको उसके लिए देखना पड़ेगा कि आप पैशनेट हो या नहीं। आप अगर स्टेज पे जाते हो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे विदाउट एनी एक्सेप्टेशंस कि आप स्पीच दे रहे हो, लोगों को डिलीवर कर रहे हो, आप एनर्जेटिक हो, आपको मजा आ रहा है, देन आप उस फील्ड में ग्रोथ पा सकते हो। और दूसरी बात रही कि बनना तो हर कोई चाहता है, उस फील्ड में आगे कैसे बढ़े, तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी, जो जिनको लगता है कि हाँ मेरे अंदर पैशनेट है, मैं उसके लिए पैशनेट हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ उस फील्ड को लेके, तो मैं उससे बस यही कहना चाहूंगा कि आप क्या करो कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, आप पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहते हो, आप उन लोगों को फॉलो करो। सबसे पहले होता है कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता है कि हम उस फील्ड को देख के सक्सेस नहीं देखते हैं। अगर हमें समझ नहीं आता कि उस फील्ड में आगे कैसे बढ़े, अगर हम उसमें किसी लोगों को नहीं देखते कि सक्सेसफुल नहीं है, तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और कॉन्फिडेंस का जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ कि मुझे फील होता है मेरा पॉजिटिव चीज समझ लीजिए, या वो समझ लीजिए कि मेरे अंदर वो गुड क्वालिटी कि मैं अपने अंदर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, क्योंकि मैं जिस फील्ड में जाना चाहता था, पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहता था, उस फील्ड में मैंने थोड़ा मेहनत किया तो चीजें रिजल्ट में आने लगी। और एक्सेप्टेशन ज्यादा मत रखिए कि पब्लिक स्पीकिंग में मतलब बहुत आगे ये होगा वो होगा, आप पहले उस लायक बनाओ खुद को, देखो कि मैं लोगों के बीच बोल पा रहा हूँ नहीं। अपने लोकल एरियाज में कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करिए, लोकल में आप क्लास में अगर है तो क्लास में पार्टिसिपेट करिए, क्लास में बोलिए बच्चों के बीच, फिर वहां से लगेगा कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ, फिर आपको एक आगे का प्लेटफॉर्म में उसमें एक ग्रोथ मिलेगा। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, और आज हर किसी के पास कांटेक्ट हो सकता है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, बड़े बड़े फील्ड मास्टर हो, उससे आप कनेक्ट करो और उनसे आज सीखो, और उनकी लाइफ स्टाइल को देखो, उनको देखो कैसे मेहनत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उनको कॉपी करने की कोशिश करो, जो वो कर रहे हैं उसको कॉपी करो, उसमें थोड़ा बहुत भी ग्रोथ मिलेगा, आपको अचीवमेंट मिलेगा, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से आता है, रियलिटी यही है। कॉन्फिडेंस जब आप मेहनत करते हो, अगर आप पैशनेट होते हो ना, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उस चीजों में आप आगे बढ़ते चले जाते हो। और कॉन्फिडेंस का एक और रीजन है कि आपको अगर आप कोई भी काम करने में पैशनेट हो, कोई भी काम करने में पैशनेट होते हो और उसको दिल से काम करते हो, तो उससे अंदर से प्लेजर आता है कि मुझे यार मैं ये काम करके खुश हूँ। मुझे याद है कि जब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था, व्यूज नहीं आते थे, ना ही उतने ग्रोथ होते थे, लेकिन जिस दिन मैं वीडियोस बनाता था ना, इतना खुशी मुझे उतना आज तक नहीं होता था जितना कि उस दिन हुआ करता था। तो देखना पड़ता है कि आप सच में पैशनेट हो कि नहीं। अगर पैशनेट हो तो वो काम को एंजॉय करो, काम को एंजॉय करने के बाद अपने फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बड़े बड़े ट्रेनर से कांटेक्ट करो, ये उनके प्रोफाइल को देखो कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनको कॉपी करो। और उनको कॉपी मीन्स कि उसके तरह बोलो नहीं, मीन्स कि वो जो उस फील्ड के लिए कर रहे हैं उस फील्ड में आप करो, और अपना अपना क्रिएटिविटी दिखाओ उस फील्ड में कि आप क्या कर सकते हो अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से, और देन उस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। और बात रही कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो पब्लिक स्पीकिंग का। मैं अपना बताना चाहूँ कि मैं कैसे प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ। जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहता हूँ, तो यूट्यूब वीडियोस के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ। दूसरा कि आप जहां भी जाओ स्टेज पे जाके बोलो, पार्टिसिपेट करो, या कहीं भी जाओ बोलो, या मिरर के सामने खड़े होके बोलो, या आप बुक रीडिंग भी कर रहे हो तो बोल के पढ़ो, बोल के पढ़ने से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मोबाइल में अगर आप नॉर्मली अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, तो मोबाइल को सामने में रख के वीडियो शूट करो, कोई कंटेंट ले लो, या किसी भी टॉपिक पे अपना जो मन हो उस पर वीडियो बनाओ, और उससे देखो वीडियो को धीरे धीरे को थोड़ा बहुत, अगर सोशल मीडिया पे हेजिटेट हो तो कुछ अपने फ्रेंड्स को भेजो जो कि उस फील्ड में आपको अप्रिसिएट करे, और धीरे धीरे जब वीडियोस बनाओगे 1 दिन 2 दिन 1 महीने 1.5 महीने, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ते चला जाएगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ना मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं, अगर आप लगातार ये सारे काम करोगे तो। ओके, आपने बहुत अच्छा बताया। तो सर अभी एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है, और बेसिकली मेरे पर्सनली एक क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं क्लास 12th में और 11th में पढ़ता था, और उसके बाद मैं जब ग्रेजुएशन में आया कॉलेज में, जब कॉलेज में मैंने एंट्री लिया, तो मुझे बोलना बहुत अच्छा आता था, मैं यूट्यूब वीडियो भी बना लेता था। उस टाइम मेरे इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक फॉलोअर भी स्टार्ट आना शुरू हो गए थे, और व्यूज भी आना शुरू हो गया था। लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस का जो कमी थी, कॉन्फिडेंस भी मेरे था। लेकिन जब मैं क्लास मतलब कि ग्रेजुएशन में आया, कॉलेज में एडमिशन लिया, जब वहां पे मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जाता था, तो मेरे पास कॉलेज के बाहर तो मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन जो कॉलेज के अंदर घुसता था तो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था।
और कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैं स्टेज फियर से डर लगता था। मतलब कि मैं अकेले वीडियोज बना लेता था, रूम में अकेले प्रैक्टिस कर लेता था, मिरर टेक्निक यूज कर लेता था, हर चीज कर लेता था। लेकिन जो स्टेज फियर का जो मेरे पास डर था, वो मुझे बहुत ज्यादा सताता था। मेरे पसीने छोड़ने लगते थे, मेरे पाँव कांपने लगते थे, और मेरा पूरा शरीर काम नहीं करता था, दिमाग काम करना बंद कर देता था। तो हम स्टेज फियर को कैसे दूर कर सकते हैं? देखो, अचीवमेंट करने के लिए हमें स्टेज फियर से लड़ना पड़ता है ना। क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ कि स्टेज पर जाके किसी के सामने बोलूं या चार लोग के सामने अपनी बातों को प्रेजेंट करूं, तो मुझे जरूरी है कि स्टेज फियर से लड़ना सीखना है भाई। क्योंकि नर्वसनेस हो जाता है, मतलब कि एक डिसाइडेड का हो जाता है कि फेल हो जाऊंगा पास हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, ये चीजें आती हैं। तो स्टेज फियर को कैसे दूर कर सकते हैं? और जो पसीने आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, कि स्टेज पर चढ़ते ही पूरा कंटेंट पूरा गायब हो जाता है। तो लोगों को आप उन क्या बताना चाहेंगे, क्या वो स्टेज फियर से कैसे लड़ सकते हैं, तभी उनके अचीवमेंट स्टेज वाले आएंगे, है ना? वीडियोस तो बना सकते हैं, ऑडियोज बना सकते हैं, बिल्कुल। घर पे टेक्निक भी अपना सकते हैं, जैसे कि आपने बताया मिरर टेक्निक, या खाली रूम में प्रैक्टिस करना, ऐसा चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टेज फियर से वो कैसे लड़ सकते हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि स्टेज फियर को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप स्टेज पे बोलिए। अगर आपको स्विमिंग कितना भी सिखा दिया जाए, कितना भी प्रैक्टिस करवा दिया जाए, बाहर से आपको बोला जाए कि आप बाहर ही प्रैक्टिस करो, इतना सोचो कि आप अच्छा स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन जब तक आप पानी में जाके स्विमिंग नहीं करोगे, तब तक आप एक स्विमिंग नहीं सीख सकते हो। तो पब्लिक स्पीकिंग के साथ भी वही है कि अगर आप स्टेज पे जाके नहीं बोलते हो, अगर आप स्टेज पे जाके अच्छे से आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो वो चीजें नहीं हो सकती है। और जो मैं अप्लाई करता हूँ कि उन चीजों से कैसे बाहर आया जा सके, जो अंदर का डर होता है पब्लिक स्पीकिंग पे, स्टेज पे जाके जो लोगों के पसीने छूटने लगते थे, मेरे साथ भी यही होता था, और पैर कपकपाने लगते हैं, हाथ पूरा थरथराने लगता है कि आखिर करे तो करे क्या। देखो, मैं इसका एग्जैक्ट मतलब एग्जांपल देना चाहूंगा जो मैं फील किया, और मैंने इनको ऑब्जर्व किया कि कैसे मैंने इसे दूर किया है। तो सबसे पहले जब आप स्टेज पे कहीं भी परफॉर्म करो ना, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन होगा, दो दिन होगा, और देखो कि आप उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखो। जब आप स्टेज पे जितने भी परफॉर्म पहले किए या करने की कोशिश करो, ये सोचो कि देखो, हम लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, सामने वाला मेरा मजाक ना उड़ा दे, सामने वाला हंस ना दे। तो उसके लिए आप, अगर आप वीडियोस बनाते हो, मैंने वीडियोस का बताया कि वीडियोस बनाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं एटलीस्ट मैं अच्छा तो बोलता हूँ, यानी खराब मैं नहीं बोलता हूँ, वीडियो से कॉन्फिडेंस आएगा। जब यस। अगर आपको ये पता रहेगा कि मैं अच्छा बोलता हूँ, तो सामने वाला क्यों मेरा मजाक उड़ाएगा? अगर मैं स्टेज पे सही बोलूं, अच्छा बोलूं, तो सामने वाला क्यों मेरा मजाक उड़ाएगा? तो ये विजुअलाइज करो हमेशा, ये सोचो हमेशा कि लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जब मैं स्टेज पे बोलता हूँ तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग मेरा तारीफ करते हैं, मेरा पब्लिक स्पीकिंग का, मेरा बोलने का तरीका को लेके, मैं जैसे डिलीवर करता हूँ, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस देखे, बहुत लोग इंस्पायर होते हैं कि मैं काफी अच्छा बोलता हूँ, और लोग मुझसे सीखते हैं, लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं जब मैं बोलता हूँ। तो ये सब चीजों को देखो, सोचो, और विजुलाइज करो कि ये सब चीजें हमारे साथ हो रही है। जब ये सब विजुलाइज करोगे, धीरे धीरे ना क्या होगा कि आपको वो चीजें डर खत्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि डर हमें लोगों से इसलिए नहीं लगता कि लोग कोई वहां पे अलग तरीके का, लोग मेरे देखने के लिए, मुझे जज करने के लिए बैठे, बल्कि लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं। और दूसरा एक और रीजन मैं बताता हूँ। हम लोगों को लगता है कि लोग क्या सोचेगा, ये लोगों को गलत लगेगा, सही लगेगा, लेकिन मैं रियलिटी बताता हूँ। आप कितना भी खराब बोलते हो, अगर आप अच्छे से कंटेंट बोल रहे हो, सामने वाले को फिर भी पसंद आएगा। क्योंकि जो चीज हम करते हो वो हमें कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सामने वाले जब मुझे देखते हैं, हमें देखते हैं अच्छा कर रहा हूँ, तो वो लोगों को अच्छा ही लगता है, हमें सिर्फ लगता है कि मैं खराब कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो तो आप खराब हो, तो आप अच्छा कर रहे हो तभी सामने वाला सुन भी रहा है। तो हमेशा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो, पॉजिटिव सोच के उस मेंटेलिटी के साथ उस स्टेज पे जाओ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लोग मेरे लिए क्लैपिंग करते हैं, लोग काफी अप्रिसिएशन के साथ मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज को सोचो। दूसरा और तरीका मैं बताता हूँ, जब आप स्टेज पे कोई भी चीज में परफॉर्म करने के लिए जाओ, तो ये विजुअलाइज करो कि मैं काफी सारा स्पीच, जो आप पास्ट में स्पीच दे चुके हो, उसको विजुअलाइज करो, यार आज तक मैंने जितनी भी स्पीच दी है, काफी अच्छी स्पीच दी है, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, ये भी स्पीच काफी अच्छा जाएगा। और जब आपका बैक का रिजल्ट का अगर इफेक्टिव अच्छा रहा ना, तो आपको खुद ब खुद वहां डर खत्म हो जाएगा, यार मैं तो इतना अच्छा स्पीच दिया, लोग मुझे अप्रिशिएट किए हैं, मुझे काफी अच्छा सपोर्ट किए हैं लोगों ने, काफी अप्रिसिएशन दिए हैं पास्ट में, और मैं काफी अच्छा बोलता हूँ। उन चीजों को विजुअलाइज करो। और थर्ड पॉइंट में एक चीज और कर सकते हो, जब आप स्टेज पे जाओ परफॉर्म करने के लिए, तो एक चीज क्या करो, अंदर से बोलो कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, एकदम अंदर से। जब मैं स्टेज पे मुझे मेरा नंबर आता था किसी भी चीज को, स्पीच को लेके, तो अंदर से बोलो कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है यार, मेरे अंदर, अंदर से बोलते जाओ मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस। तो देखना धीरे धीरे आपका जो डर होगा, आपका जो हार्ट बीट तेज हुआ होगा, आपका जो पसीने छूट रहेंगे, एकदम कूल हो जाओ। जब कूल हो गए,
और पब्लिक स्पीकिंग में कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए। मुझे जैसा लगता है कि चीजों को रट के मत जाओ। ये नहीं कि मुझे ये भी बोलना है, वो भी बोलना है, वो भी बोलना है, वो भी बोलना है। अब बुलेटिन को तैयार करके जाओ, पॉइंट को, और उसको अपने शब्द में एक्सप्लेन करो। जब आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हो ना, तो चीजें बहुत अमेजिंग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा क्या ये कैसे वर्क करता है। मुझे याद है, मैं पब्लिक स्पीक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप 2023, आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। मुझे डर लग रहा था कि मैं अच्छे से बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे बुलेटिन पॉइंट याद था, और मुझे याद है कि उस इवेंट में काफी सारे सेलिब्रिटी लोग भी आए थे, कोच भी, एसआर सर भी बैठे हुए थे सामने, और मैंने हिमेश मरान सर के सामने भी स्पीच दी है, तो ये सारे लोग बैठे हुए थे। तो मुझे लगा था यार इतने बड़े बड़े लोग हैं, यार मैं प्रिपरेशन भी नहीं किया हूँ। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने अपने एक बुलेटिन पॉइंट को एक मार्केबल पॉइंट बना रखे थे, मैंने पॉइंट को रखा और अपने लैंग्वेज में बोला। मैं काफी, मेरा मैं एटलीस्ट मैं बिहार से हूँ, तो मेरे बिहार के टोन्स काफी मिलते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ तो उन मुझे लगा यार अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैंने क्या किया, बस पॉइंट को अपने शब्दों में दिल से बोला। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप बनावटी बोलते हो तो आप इफेक्टिव नहीं रहोगे, लेकिन अगर आप दिल से बोलते हो ना, इमोशंस के साथ, आपका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा हो कि हाँ यार मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, सामने वाले को अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, जब आप दिल से बोलते हो, चीजों को एक्सप्लेन करते हो, तो वो चीजें इतनी अमेजिंग होती है, इतनी अमेजिंग होती है कि आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो। और जिसमें मेरा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं था, बस मैंने चीजों को दिल से डिलीवर कर दिया जाके, उसी में पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुझे इंटरनेशनल में बेस्ट स्टोरी टेलिंग का अवार्ड मिला था। तो चीजें, रिजल्ट आप डिसाइड नहीं करते, बस दिल से चीजों को करो, और अंदर से बोल के जाओ मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, और दिल से रिप्रेजेंट करो चीजों को बस बोल के, और जो बनावटी मत करो, बस जो आता है उसको एकदम अच्छे से दिल से एक्सप्लेन करो, जैसे आप सामने वाले को, इस सिंगल लोगों को करते हो। ओके। शुभम भाई, अभी आपने बताया एक चीज की, मुझे आपने दो बड़े पॉइंट बताया कि एक स्टोरी टेलिंग के बारे में बात किया आपने, और एक विजुअलाइजेशन के बारे में बात किया। तो मैं स्टोरी हाँ। टेलिंग के बारे में थोड़ी सी बाद में बात करता हूँ, उसके पहले मैं विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन की बात कर लेता हूँ कि हम्म। विजुअलाइजेशन हमारे लाइफ में कितना बड़ा इफेक्ट डालता है, और हमें एक फेलियर से सक्सेस की ओर कितना ज्यादा लेके जाता है, और इसका हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने विजुअलाइजेशन के बारे में पूछा। देखो, होता क्या है कि कहा जाता है कि आप इस दुनिया में जैसा सोचते हो वैसा बनते चले जाते हो, जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी जिंदगी होगी, कहते हैं ना। यस। विजुअलाइजेशन मीन्स है कि आप उन चीजों को अपने अंदर विजुअलाइज कर पा रहे हो, नहीं कि कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हो वो चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। शाहरुख खान बिल्कुल। का जो एक मूवी का डायलॉग है कि किसी चीज को अगर बड़े शिद्दत से साथ के साथ चाहोगे तो वो चीज को पाने के लिए पूरी कायनात हमारी मदद करती है। वहां भी विजुअलाइजेशन काम करता है। जब आप चीजों को यस। सोचते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो ना, विजुअलाइज करते हो, तो वो चीजें, उसका ना सॉल्यूशन, अगर आपको आप गौर किए होगे, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हम बहुत परेशान होते हैं, और बहुत सोचते हैं चीजों के लिए कि क्या सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है, तो उसका आंसर हमें मिल जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, सॉल्यूशन मिलता है। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, वो चीजें ना हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अपनी विजुअलाइजेशन करो कि वो चीजें हो रही है, तो उससे ना हमारा बॉडी जो एनर्जी है वो उस तरीके का सर्कुलेट होने लगता है, और वो फीलिंग आती है, वो कॉन्फिडेंस आता है, वो चीजें आपकी होना शुरू हो जाती है, और एग्जैक्ट वो चीजें होना शुरू हो जाती है। आप एग्जांपल ले लो कि इस एग्जांपल में लेना चाहूंगा राइट ब्रदर, और राइट ब्रदर का जो उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। तो एरोप्लेन यस। वो ऐसे ही नहीं बना दिए होंगे, वो विजुअलाइज किए होंगे सबसे पहले कि एरोप्लेन ऐसे उड़ता होगा, ऐसे चलता होगा, ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, देन वो उन्होंने उस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया। विजुअलाइजेशन भी अगर आप करते हो, क्या पता आप ऐसा विजुअलाइज करो और वो चीजें आपकी और दिमाग में कुछ आए और आप उस चीज को क्रिएट कर दो। विजुअलाइजेशन ही सब कुछ होता है। आप एक एग्जांपल ले लो, कोई भी बिल्डिंग इंजीनियर बिल्डिंग बनाने से पहले ना वो स्केच बनाता है, स्केच जस्ट लाइक अ विजुअलाइजेशन। यानी आप जो भी यस। बनना चाहते हो उसको विजुअलाइजेशन आपके माइंड में होना जरूरी है। कहते हैं ना कि इंसान बाहर कुछ बनने से पहले वो अंदर बनता है। एक आईएएस ऑफिसर को भी फिजिकली आईएएस बनने से पहले, एक प्रूफन आईएएस बनने से पहले एक मेंटली आईएएस बनता है, देन वो आगे चल के वो आईएएस बनता है। यस। ऐसे नहीं कि कोई इंटरव्यू कोई आईएएस का इंटरव्यू दे रहा है और वो आईएएस था इसलिए वो बन गया, ऐसा नहीं। वो पहले से उसकी मेंटलिटी उस तरीके की हो गई थी, तब वो वहां पे वो प्रूफ कर पाया कि मैं आईएएस बनूं, मैं आईएएस के काबिल हूँ। ऐसा नहीं कि वो अचानक से वो बनना है। तो तो ओके। अभी विजुअलाइजेशन से ही सब कुछ हो सकता है। आई होप कि ऑडियंस को भी समझ में आ रहा होगा कि विजुअलाइजेशन करना हमारे लाइफ में के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
और बिल्कुल। विजुअलाइजेशन की आपने बात कर लिया, इसके बाद एक चीज और आती है हमारे पब्लिक स्पीकिंग में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भी। अगर हम कहीं अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कहीं पे अपने कुछ चीजें किसी को समझा रहे हैं, तो एक चीज और आती है और माना जाता है कि स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पब्लिक स्पीकिंग का एक मेन पार्ट होता है ना। और एक अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग तो आती है, लेकिन अगर आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आती, समझ लो कि आप अपने स्पीच को इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं बना पाएंगे। तो पब्लिक स्टोरी टेलिंग का रोल पब्लिक स्पीकिंग में कितना ज्यादा है, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। देखिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसका आंसर देना चाहूंगा। देखो, स्टोरी टेलिंग पब्लिक स्पीकिंग का उस तरीके से है जिस तरीके से आप समझ सकते हो कि मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है। क्रिकेट मैच हो रहा है, धोनी का ग्रुपिंग टीम बैठा हुआ, मतलब ग्रुपिंग आया हुआ है, और वो लोग मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोगों का ऐसे ऐसे यहाँ प्लेयर ये रहेगा, यहाँ ये रहेगा, वहाँ एक तरीके से उन्होंने प्लानिंग किया। और पब्लिक स्पीकिंग में जस्ट उसी तरीके से होता है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हो स्टोरी टेलिंग में, समझ लो उस चीज को वो आप इमेजिन करा रहे हो लोगों को। स्टोरी टेलिंग में एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो कि मान लो किसी ने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मतलब अब अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, किसी का आपने एग्जाम्पल दिया, तो लोग वो उस चीज को सोच पा रहे हैं। समझ लो कि 3D चल रहा है। अगर आप बोल रहे हो तो समझ लो उसके आंखों के सामने वो चीज क्रिएट हो रहा है। अगर मैंने बोला कि रामायण में राम जी जो थे वो रावण को तीर मार रहे हैं, तो आपके माइंड में इस तरीके से बोल सकते हो। रामायण में एक समय की बात है जब राम जी अपनी तीर कमान को निकाले और उस तीर कमान को रावण के सर में मारे और उनका सर धड़ से अलग हो गया। जैसे जैसे मैं इन चीजों को बोल रहा हूँ, आपके माइंड में इमेजिनेशन चल रहा होगा कि वो चीजें हो रही है। तो स्टोरी टेलिंग चीजों को ना फिजिकली ये रियलाइज करवाता है कि वो चीजें हमारे साथ हो रही है, और एक सस्पेंस के साथ रखती है चीजों को। आगे चल के लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। फिर तीर मारा, जैसे राम जी ने तीर कमान निकाला और रावण के सामने छोड़ा। फिर सामने छोड़ने के बाद तीर का लोग सस्पेंस में कि तीर आगे हुआ क्या, तीर से वो मरा बचा या उसका क्या हुआ। तो चीजों को सस्पेंस के लिए ये बहुत जरूरत है। पब्लिक स्पीकिंग में एज एज रियलाइजेशन करवाने के लिए सामने वाले को बहुत जरूरी होता है। ओके। एक क्वेश्चन और आता है सर कि जैसे कि हम इफेक्टिव तरीके से किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, और अक्सर लोगों को के पास ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो किसी से बातें करते हैं, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनसे कि हमें सिर्फ 1-2 मिनट बातें करने के बाद दोस्ती करने का मन करता है, यार बंदा अच्छा है, इसको फ्रेंड बनाना चाहिए। लेकिन वो हमसे फ्रेंड बनने के लिए रेडी नहीं होता है ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, और क्या हमें बताएंगे कि क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको जिसको हम यूज करेंगे तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, बातें करने की स्किल को इफेक्टिव तरीके से, मतलब बातें कर पाए, इफेक्टिव तरीके से बोल पाए। ठीक है। सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि अगर आप इफेक्टिव तरीके से बातें करना चाहते हो, या आप एक नेचुरल वे में लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो टू बी ऑनेस्ट, ये एकदम एग्जैक्ट यही रीजन है। सामने वाले के सामने टू बी ऑनेस्ट रहो, कोई बनावटी मत रहो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। इट मीन्स कि आप चीजों को बना के उसके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो सामने वाला समझ जाता है। जो हो, टू बी ऑनेस्ट रहो। आपकी वाइब्स अगर पॉजिटिव रहेगी तो सामने वाला खुद आपसे अट्रैक्ट होगा। और आप में वो दिखना चाहिए आपके बातों से। अब ऐसा नहीं कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से इफेक्टिव बात कर रहे हैं और किसी को हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो आप कोई बंदा है क्लास का, मान लीजिए वो मतलब उसका मैथ में कम मार्क्स आया, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कम मार्क्स आया और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं पे आप एक बंद से जाके उसका अप्रिसिएशन करो कि कोई बात नहीं, मतलब होते रहता है ये सब, और क्या बोलते हैं इसको, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से तुम मेहनत करोगे इससे और अच्छा कर सकते हो, सभी लोग मेहनत करते हैं। तो क्या आपका उस बंदे के सामने इंप्रेशन कभी खराब होगा? उन नहीं क्लास के नहीं। 20 बच्चों में से एक बच्चा आप वो होगे जिसके नजर में वो आप अच्छे होगे। तो सामने वाले को सुनो, कोशिश करो, अगर सामने वाले का इंप्रेशन अच्छा बनाना, तो सामने वाले को सुनो, और उनको उनके साथ अंदर जो आपको खूबियां दिखती है उनका अप्रिसिएशन करो। और उनके लिए बताओ कि आप फिर उनसे आप कुछ देखो कि उनको रियल अप्रिसिएशन करो कि उन चीजों में क्या में अच्छा है उन्होंने और क्या कर रहे हैं। और वो अपने फील्ड में, ऐसा होता है कि हम जब किसी के सामने मिलते हैं ना, तो हम अपनी स्टोरी सुनाए जा रहे हैं, सामने वाला बोर होकर भाग जाता है। लेकिन जब आप सामने वाले को सुनते हो ना, और सामने वाले को पॉजिटिव चीज को देखते हो, अच्छी क्वालिटी को देखते हो, और उसका अप्रिसिएशन करते हो, और उसको अप्रिसिएट करते हो कि यार काफी अच्छा कर रहे हो, और उसमें पॉजिटिव उसकी साइड को एकदम उसका अप्रिसिएशन कर रहे हो, और फिर उनसे भी आप कुछ सीख रहे हो, उनको सुन रहे हो, और उनसे आप गाइडेंस ले रहे हो चीजों को, जो चीज आपको अच्छी लगी, फिर देन ये सब चीजें आप पे होते रहती है। या तो शुभम भाई, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पब्लिक स्पीकिंग होती है,
और पब्लिक स्पीकिंग हम्म। करते समय हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या ध्यान देना चाहिए, और पब्लिक स्पीकिंग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कितना ज्यादा रोल होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और अपनी पर्सनालिटी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग तो एक अलग वे हो जाता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल हमारी कैसी है, लेकिन हमारी अगर कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हमें पर्सनालिटी भी अपने बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ अच्छा बात ही कर पाते आ, हो। देखिए, आपने एक बात बताई कि अगर पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है तो पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर ही हमारा पब्लिक स्पीकिंग आता है। अगर किसी इंसान का पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है तो वो उसका नहीं कि नहीं, वो एक अलग पर्सनालिटी शो करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्सनालिटी जो भी होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आपने की, पर्सनालिटी किसी एक पर्सपेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता है। कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी। उसका ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है, उसका गोल सेटिंग भी मैटर करता है, उसका विजुअलाइजेशन भी मैटर करता है, उसका थिंकिंग कैपेसिटी भी मैटर करता है, सोचने का उसका कैसा क्षमता है, वो कैसा सोचता है, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी। तो कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। ऐसा नहीं कि पर्सनैलिटी पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। पर्सनैलिटी अगर पब्लिक स्पीकिंग उसकी अच्छी, तो पर्सनैलिटी इट मीन उसका उस फील्ड को लेके अच्छा है। और किसी का बहुत अच्छा बात करता है लेकिन उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, लोग सबसे पहले क्या जज करेगा, ये अच्छा मतलब दिखता नहीं है। तो चीजों में हर चीज में बैलेंस का होना जरूरी है, तभी वो पर्सनैलिटी वो दिखता है। बात करने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस का तरीका, लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका, फ्यूचर गोल कैसा है उनका, क्या कैसा सोचता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सीधा सा पर्पज है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर ही पब्लिक स्पीकिंग आती है। अगर बिल्कुल। हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखने से पहले हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी काम करना चाहिए, है ना, और सीखना चाहिए। तो आपके पास कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसे आप ऑडियंस को रिकमेंड कर सको कि उनसे पढ़ना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके गोल सेटिंग के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए कुछ बुक्स आप रिकमेंड कर सकते बिल्कुल, हैं क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कई सारे बुक आते हैं। आप मार्केट में जाओगे ना तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं पर्टिकुलर कोई ऑथर का तो नेम रिकमेंडेड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप अगर आप जाओगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी सारे बुक्स मिलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के इतने बड़े कोच बीएसआर सर के भी आते हैं, हिमेश मदान सर के भी आते हैं, तो उज्जवल पाटनी सर के भी आते हैं। तो इन सारे लोगों के पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इन सारे के बुक्स वगैरह आते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि होता क्या है ना कि जब आप लोग ना पर्सनालिटी को और पब्लिक स्पीकिंग को सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कोशिश करें कि आपने एक एग्जांपल दिया कि लोग सीखना तो चाहते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मतलब मैं अभी बताने वाला था कि जैसे कोई लोग बोलते हैं मुझे ये सीखना है वो सीखना है, लेकिन पर्सनालिटी को बेहतर बनाने से पहले, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने से पहले, हमको पहले बोल, अगर अच्छा पब्लिक स्पीकर कौन होता है, जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा लोगों को ऑब्जर्व करता है, जो अच्छी अच्छे अच्छे कंटेंट को लाता है। यानी हमको पहले उस काबिल बनना पड़ता है। अच्छी हम जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, मैं स्टेज पे कॉन्फिडेंस लाता हूँ, पहले मुझे कॉन्फिडेंस, अच्छा पब्लिक स्पीकर एक पार्ट में बनाते हैं, उसके अंदर क्या कहेगा कि मुझे अच्छे से बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, लोगों को मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ नहीं, लोगों को मैं अच्छे से समझा पा रहा है नहीं, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा हूँ यानी पब्लिक, मुझे इन सारी चीजों को अच्छा करना पड़ेगा, तब मैं पब्लिक स्पीकर एक अच्छा बन सकता हूँ। तो पर्सनैलिटी का वही है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल उसके लिए अच्छी होनी चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। अगर हम इन सारी चीजों को अच्छा होने के बाद कह सकते हैं कि उस बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी है। ओके। तो अभी आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, और मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल, ये बुक्स आप जाके सर्च कर सकते हो, और अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक्स है, मैंने पढ़ा हुआ है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप अपनी बुक्स पढ़ सकते हो, तभी आप अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को आप कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे खासे बिल्ड कर सकते हो, है ना। और इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन, शुभम शुभम भाई, आपसे और पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि सर मैं एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ, कोच बनना चाहता हूँ, और इसका इसमें मेरा फ्यूचर क्या है? क्या यहाँ से मैं अपने शब्दों को बेचकर, है ना, शब्दों को के द्वारा दूसरों की लाइफ में इम्प्लीमेंट करवा कर, दूसरों के लाइफ को बदल कर, क्या मैं वहां से पैसा कमा सकता हूँ? इसका फ्यूचर क्या है एक पब्लिक स्पीकर का? चाहे वो किसी का देखिए तरीके का हो, किसी भी फील्ड से हो, उसका क्या फ्यूचर हो सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो आज फ्यूचर से पब्लिक स्पीकर का ये मुझे दिखता है। आज दुनिया में सोशल मीडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, और जिस तरीके से ग्रोथ अप हो रहा है सोशल मीडिया का, चीजों का, यूट्यूब का, इंस्टा का, फेसबुक का, सोशल मीडिया जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है,
आज समय ही पब्लिक स्पीकर का है। आज आप शॉर्ट्स में किसको देखते हो? शॉर्ट्स वीडियो में पब्लिक स्पीकर को देखते हो, ट्रेनर को देखते हो, मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हो। वो सब क्या है? ये तो फील्ड है। तो आप कैसे कर सकते हो कि उसका फ्यूचर नहीं है? आप भी कुछ ऐसा सामने वाले को दो जिससे कि आपको लगे वो इफेक्टिव हो। तो ढूंढो कि मैं सामने वाले को मैं ऐसा क्या दे सकता हूँ जिससे उसके लाइफ में इम्प्लीमेंट हो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जिससे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आ सके। बस वो चीज ढूंढना पड़ता है हमें। आप जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, जैसे मैं आप पब्लिक स्पीकर हो, आप लोगों को क्या दे रहे हो कि आप स्टेज पे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोले। आप मेरे पास आओ, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप स्टेज पे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो। फिर आप भी लोगों को सिखाओ और आप उससे गेन करो जो गेन करना चाहते हो, पॉपुलैरिटी ऐसे। तो आज अगर कोई पूछ रहा है कि कैसे आगे बढ़े, तो आज सबसे आसान तरीका है वीडियोस बनाओ। चीजों को अपने आसपास के स्कूल में जाओ, सेशंस करो, प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहां से आगे बढ़ोगे और उससे वहां से मुलाकात होगी। तो यहाँ से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आज अगर आप इनिशियल स्टेज में शुरुआत करना चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग में, तो अपने स्कूल अगर ट्रेनर बनना चाहते हो, जो चीज का ट्रेनर आप बनना चाहते हो ढूंढो उसे। अगर ढूंढ लियो, उसी चीज को अपने आसपास के स्कूल के में बच्चों को जाके सिखाओ। वहां से फिर दूसरे स्कूल में जाओ, धीरे धीरे वहां से आपको अप्रोच किया जाएगा आगे। तो धीरे धीरे फिर इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करो। धीरे धीरे रास्ते आपको खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। और फ्यूचर की बात है तो आज सोशल मीडिया पे सिर्फ उसी का फ्यूचर है। अगर आप किसी को सीखना है तो आपके पास आएगा। अगर आप एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हो, इंग्लिश ट्रेनर अच्छा हो, अगर मुझे इंग्लिश सीखना है तो बिल्कुल सीख सकते हो। और बहुत सारे लोगों का एक और सवाल होता है कि इतने सारे ट्रेनर हैं, कोच बीएसआर हैं, हिमेश मैदान हैं, या सतीश कुमार तिवारी सर हैं, विवेक बिंद्रा सर हैं, संदीप महेश्वर सर हैं, तो मेरे पास क्यों आएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता उनसे अच्छी स्पीकिंग आप सिखा सकते हो और लोगों को आप इम्प्रेस कर सको, तो लोग आपके पास आए। अगर विवेक बिंद्रा सर या कोई भी और विवेक कोच भी ऐसा सर यही सोचते हैं कि पहले संदीप महेश्वरी सर हैं, विवेक बिंद्रा पहले से हैं, तो मैं कहाँ लोग मेरे पास आएंगे? तो क्या आज वो इतने बड़े ट्रेनर बन पाते? तो ऐसा नहीं है। हर किसी को अपना पसंद होता है। आपकी पसंद क्या पता कुछ लोगों को आ जाए और आप अच्छा कर जाओ, तो बिल्कुल करना चाहिए। ओके। मतलब कि हमें एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, है ना? और हमें हाँ, हमें एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए क्या करते रहना चाहिए, किसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? देखिए, पब्लिक स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले कि आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, किसी फील्ड में करना चाहते हो, तो उसमें कंसिस्टेंट रहो। आप डेली बोलोगे तो डेली सीखोगे, डेली नई चीजें आपके सामने आएगी, डेली चैलेंजेस आएंगे, तो धीरे धीरे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलते चला जाएगा। और कंसिस्टेंट नहीं रहने के बाद होता है कि कॉन्फिडेंस लूज होता है और हम बेहतर चीजें नहीं ढूंढ पाते हैं। और क्या नहीं करना है कि बस यही बोलूंगा कि चीजों को छोड़ो मत, बस यही कि कंसिस्टेंसी मत छोड़ो। लगातार उस फील्ड में अपना इंप्रूवमेंट ढूंढते रहो, कमियों को देखो कि मेरे में क्या कमी है, उस चीज को दूर करो। जब दूर करोगे चीजों को, तो पर्सनैलिटी मैं बता रहा हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है कि मतलब आप काफी प्लेटफॉर्म मिलेंगे आपको बड़े शहर में और काफी आगे निकल सकते हो। और आज डिमांड है पब्लिक स्पीकर की। अगर आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हो तो आज आप एंकरिंग कर सकते हो, एंकरिंग में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मैं खुद करता हूँ तो मैं फील होता है कि कैसे बेनिफिट इन चीजों में। अच्छी ट्रेनिंग सेशन कर सकते हो, स्कूल में बच्चों को सिखा सकते हो, बहुत कुछ, मतलब हर चीज आज पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में है। ओके। तो मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, उसके बाद लास्ट करना चाहूंगा। मुझे याद आ रहा है कि हम्म। हमें फ्यूचर में गोल सेटिंग का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, हमें गोल सेटिंग कितना ज्यादा मतलब कि हमारे फ्यूचर को बदलता है, और क्यों करना चाहिए गोल सेटिंग? देखिए, अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा कि मुझे मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, तो हम किस ट्रेन में बैठेंगे कैसे पता रहेगा? तो हम तो कोई भी ट्रेन में बैठ जाएंगे, पहुंचने का मुंबई, तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम? कहीं और, जहां मुझे पता भी नहीं रहेगा। और क्या पता कि वो चीजें गड्ढे में, वो ट्रेन कहीं और जा रही हो जहाँ पे मेरा कोई वास्ता नहीं, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो गोल सेटिंग का बस यही होता है कि आप जहां जाना चाहते हो एग्जैक्ट आपका क्लियर हो, विजन क्लियर, रोड आपको दिख रहा है, गाड़ी आप चला रहे हो अपना, और मुझे बस वो आपको पता है। यानी एक टाइम को मैनेज करने के लिए सही टाइम को यूटिलाइज करते हुए समय पे मैं हमें जहां पहुंचना है बस वहां पहुंच सकूं, उसके लिए गोल सेटिंग का होना जरूरी है। ओके। थैंक यू शुभम भाई, आपने अपना इतना ज्यादा थैंक यू सो कीमती मच। टाइम दिया हमारी ऑडियंस के लिए। आपने बहुत सारी चीजें, बहुत नॉलेजेबल चीजें बताई, और मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और मैं आपको मिलूंगा तो फिर कभी। आपने मुझे नेक्स्ट चांस दीजिएगा, फिर से मैं आपको बुलाऊंगा। और हमारी अगर बिल्कुल दोस्तों, श्योर। अगर आप सबको कोई भी डाउट्स हो, एक गोल सेटिंग से लेके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके, पब्लिक स्पीकिंग से लेके, या आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लेके कोई भी डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो। और मैं अपने शुभम जी से अगली बार जब मिलूंगा तो मैं आप सबके क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ।
सो थैंक यू।